हाय गाइस, आई एम वैशाख फ्रॉम बैट फॉर यू एलएलसी। आज हम लोग देखेंगे कि टैक्स इनवॉइस में क्या क्या रखना चाहिए और क्या क्या नहीं रखना चाहिए। अक्सर ऐसा देखा गया है कि बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि एक टैक्स इनवॉइस में क्या क्या रखना चाहिए और क्या क्या नहीं रखना चाहिए। सपोज आप एक सेलर हो, सप्लायर हो और आप यूएई फेडरल टैक्स अथॉरिटी में रजिस्टर्ड हो, तो फिर आपको हर एक सेल या ट्रांजैक्शन में टैक्स इनवॉइस देना कंपलसरी है। मैं रिपीट करूंगा, अगर आप एक सप्लायर हो जो यूएई फेडरल टैक्स अथॉरिटी में रजिस्टर्ड है, तो आपको हर सेल या ट्रांजैक्शन में टैक्स इनवॉइस देना कंपलसरी है। और अगर आप एक टैक्स रजिस्ट्रेंट हो और आप एक सप्लायर से खरीदी कर रहे हो कोई भी गुड्स या सर्विस, तो आपको ये देखना बहुत ही जरूरी है कि आपका जो सप्लायर है वो आपको जो टैक्स इनवॉइस दे रहा है वो करेक्ट फॉर्मेट में है या नहीं। क्योंकि अगर वो करेक्ट फॉर्मेट में नहीं है तो आप टैक्स को रिक्लेम नहीं कर पाओगे। मैं रिपीट करूंगा, अगर आपका सप्लायर जो टैक्स इनवॉइस आपको दे रहा है वो करेक्ट फॉर्मेट में नहीं है तो फिर आप टैक्स को रिक्लेम नहीं कर पाएंगे। और अगर आप एक टैक्स रजिस्ट्रेंट हो और आप एक एंड कस्टमर को आपके गुड्स या सर्विस दे रहे हो, तो ये देखना बहुत जरूरी है कि आपका जो टैक्स इनवॉइस है वो करेक्ट फॉर्मेट में है। क्योंकि अगर वो करेक्ट फॉर्मेट में नहीं है आपका टैक्स इनवॉइस, तो आपको हर एक टैक्स इनवॉइस पे यूएई फेडरल टैक्स अथॉरिटी 5,000 दिरहम तक का फाइन लगा सकता है। यूएई फेडरल टैक्स अथॉरिटी ये कहता है कि आप अपने कस्टमर्स को सिंप्लीफाइड टैक्स इनवॉइस तब दे सकते हो जब आपका कस्टमर टैक्स रजिस्टर्ड नहीं है या फिर आपका टोटल इनवॉइस वैल्यू 10,000 दिरहम से कम है। अब देखते हैं कि एक सिंप्लीफाइड टैक्स इनवॉइस में क्या क्या आना चाहिए। टैक्स इनवॉइस क्लियरली आपके टैक्स इनवॉइस में लिखा रहना चाहिए। नाम, एड्रेस और सप्लायर का टीआरएन नंबर, टैक्स इनवॉइस का डेट और नंबर मेंशन करना ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स यानी कि आप क्या और किस प्रकार का गुड्स या सर्विसेज दे रहे हो वो भी मेंशन करना ज़रूरी है। टोटल कंसिडरेशन ग्रॉस वैल्यू और टैक्स अमाउंट दिखाने की ज़रूरत है। सिंप्लीफाइड टैक्स इनवॉइस के अंदर आपको आपका कस्टमर का टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सिंप्लीफाइड टैक्स इनवॉइस में सबसे नीचे आपको टोटल वैल्यू मतलब वैट को गिनकर जो टोटल वैल्यू बनता है वो दिखाने की ज़रूरत है। और उसके नीचे वैट का जो वैल्यू है वो भी अलग से दिखाना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि फुल टैक्स इनवॉइस कब और किसे देने की ज़रूरत है और उसका जो फॉर्मेट रहता है वो कैसा है। एक फुल टैक्स इनवॉइस तब देंगे जब ये दो कंडीशंस मीट हो। पहला, अगर कोई कस्टमर हो वो टैक्स रजिस्टर्ड है। दूसरा, जो आपका टोटल वैल्यू है वो 10,000 दिरहम से ऊपर है। फुल टैक्स इनवॉइस में आपको सिंप्लीफाइड टैक्स इनवॉइस से ज़्यादा जानकारी लिखने की ज़रूरत है। जैसे कि फुल टैक्स इनवॉइस में आपको टैक्स इनवॉइस करके ऊपर लिखना पड़ता है, वो कंपलसरी है। और उसके बाद नाम, एड्रेस, टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लिखने की ज़रूरत है। उसके बाद कस्टमर का नाम, एड्रेस और टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको दिखाना पड़ेगा। एक यूनिक इनवॉइस नंबर जो सीक्वेंशियल ऑर्डर में हो वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। और सप्लाई का जो डेट है जो इशू डेट से अलग भी हो सकता है वो भी दिखाने की ज़रूरत है। उसके बाद प्राइस पर यूनिट, सप्लाइड क्वांटिटी कितना है, टैक्स कितना है और पेएबल अमाउंट कितना है, ये सब आपको एक एक कॉलम में दिखाना पड़ेगा। डिस्काउंट अगर है तो वो भी आपको सेपरेट दिखाना पड़ेगा। इनवॉइस का नेट वैल्यू जो पेएबल है और टैक्स जो पेएबल है।
आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कॉल करके डाउट क्लियर कर सकते हो। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के एंड में दिया जाएगा। और अगर आपको डाउट है तो आप वीडियो में कमेंट भी करके पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।